हेलो नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। तो यहाँ पे आज केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज का जो है आपका 5th पार्ट आज आ गया है। तो इसमें जो है BHO और ICR को मेन इसमें दिमाग में रख के बनाया गया वीडियो, जो कि इसमें न्यूमेरिकल से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ओके, तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए विथ आंसर। वीडियो भी देखना जरूरी, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ कि मतलब एक क्वेश्चन कैसे होता है, क्योंकि आंसर रटने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ए है, लेकिन आपको तरीका भी हो सके डिजिट अगर बदल के आए कोई क्वेश्चन तो समस्या कर देगा। शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायलैंग्वेज रहते हैं, ये आपको पता है। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 100 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। व्हाट विल बी द मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, अगर आपको जब लगाना रहे तो आप क्या करिए, वीडियो को रोक दिया करिए, आप पहले को ट्राई कीजिए, उसके बाद तब वीडियो को प्ले करा करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है आपका 100 जो है यहाँ पे 100 परमाणुओं का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ग्राम में अगर बात की जाए तो ग्राम में कितने हो जाएंगे। यहाँ पे 100 की बात की जा रही है तो एक में जो है कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे N/NA एटम से यहाँ पे लिखा है, याद रखिएगा। और यहाँ पे N बराबर आपका कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, याद रखिएगा। और यानी एवोगैड्रो नंबर की बात की जाए, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर आपका स्क्वायर होगा और ये आपका कितना हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 आपका आ जाएगा। इतना आपका आ गया। अब हाइड्रोजन के द्रव्यमान की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन के द्रव्यमान की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या करना है, 1.66 का मल्टीपल जब करेंगे तो आपका क्या होगा, सेम आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर 22 ही आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, उस विलेन की मोलरता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घुली है। व्हाट विल बी दी मोल्टन वैल्यू ऑफ दी विलेन, वहाँ पे सोल्यूबल होगा। ठीक है, इन विच 18.25 ग्राम HCl गैस इज डिसॉल्व इन दी 500 ग्राम ऑफ दी वाटर। ये इसको क्या करना है कि आपका मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान, ये आपका होता है फार्मूला उसका। ओके, तो मोलरता का जो फार्मूला होता है यानी M इक्वल टू आपका होता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय का द्रव्यमान। तो आपका क्या हो जाएगा, WV इंटू 1000 आपका एक इसमें है, मोलों की संख्या दे रखा है, और यहाँ पे आपका MV इंटू आपका WA आपका G यानी ग्राम में आपका दे रखा है। WB आपका यहाँ पे दे रखा है 18.25 ग्राम दे रखा है। ओके, और ये आपका 100 तो है ही, सॉरी यहाँ पे 1000 है। नेक्स्ट वन MB आपका कितना दे रखा है, 36.5 हो जाएगा। और AG आपकी बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 500 यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, AG सॉरी यहाँ पे G की बात कर रहा है, ग्राम की बात कर रहा है। तो इससे कट गया 2 हो गया, और इससे जब काटेंगे तो ये भी आपका 2, और इधर आपका 2 से 2 1 कट गया, तो बचा रिमेनिंग आपके पास क्या, 1 आपके पास बच गया। 1 स्मॉल वाला M हो जाएगा, यानी D ऑप्शन दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से परमाणु की संरचना के बारे में रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित कौन सा निष्कर्ष है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंक्लूजन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु के बहुत ही न्यून आयतन में धनावेश केंद्रित रहते हैं। इन अ वेरी लो वॉल्यूम ऑफ द एटम द पॉजिटिव चार्जेस रिमेन्स कंसंट्रेटेड, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, 2s कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कक्षीय कोणीय संवेग की बात कर रहा है, कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा। व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ 2s ऑर्बिटल। देखिए, आपका 2s जो ऑर्बिटल होता है यानी 2s कक्षा के लिए आपका क्या होता है, अगर बात की जाए तो n बराबर कितना होता है 2, और L बराबर 0 होता है। L बराबर ही कोड़ी यहाँ पे भी 1 हो जाएगा।
TL बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी आपका ए ऑप्शन है दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन ऋणायन के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट रिगार्डिंग द एनायन? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के आदान में एक ऋणायन का निर्माण होता है। क्या है? देखिए, ऋणायन के संबंध में सही नहीं, जबकि ये आपका क्या है, सही है। ऋणायन की त्रिज्या इसके मूल परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है, ये भी आपका सही है। अगर यहाँ पे थर्ड वन की बात करें, ऋणायन के नियमित होने पर प्रभावी नाभिकीय प्रवेश बढ़ता है, ये आपका गलत है। आपका ये क्या है, एक गलत है। ओके, यानी आपका संबंध में सही नहीं है, कौन सा, सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन मेघ का विस्तार इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रति, ये भी आपका सही है, यानी सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेट बिकॉज, पैरामैग्नेटिक की बात की जा रही है, अनुचुंबकीय की बात की जा रहा है। तो क्या होते हैं इनकी बात अगर की जाए, ये होते क्यों हैं? देखिए यहाँ पे आणविक कक्षाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति जो है क्या बनाती है, इनको अनुचुंबकीय बनाती है, याद रखिएगा। प्रेजेंस ऑफ द अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मोलिकुलर्स ऑर्बिटल्स, यानी डी ऑप्शन है दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन से पदार्थ में हाइड्रोजन बंध सबसे शक्तिशाली होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी द मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड? तो किस में बनेगा? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किस में बनेगा, H2O में बनेगा, याद रखिएगा, H2O में बनेगा। केवल H2O जो है H आबंधन बनाता है, याद रखिएगा, जबकि अन्य पदार्थ जैसे कि आपका HCl हो गया, HI हो गया, यानी आपका यहाँ पे आयोडीन है, H2S है, ये सब जो है क्या बनाते हैं, ये सब H आबंधन नहीं बनाते, याद रखिएगा। HCl, HI, H2S ये सब क्या है, बनाते नहीं है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में कौन सा ग्राफ वायल के नियम को सही रूप में दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वायल्स लॉ? तो यहाँ पे वायल का नियम की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v होता है, या तो Pv नियत ताप पर आपका नियतांक होता है। आपका इसमें कौन कौन सा बन सकता है? देखिए, ए वाली कंडीशन बन सकती है, ए भी बन सकती है, ए भी, जबकि ये आपका नहीं बन सकता है। ओके, ये आपकी कंडीशन नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन, यानी ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, 2L क्षमता वाले किसी फ्लास्क को 35 डिग्री सेल्सियस तथा 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। हवा का कितना आयतन फ्लास्क से बाहर चला जाएगा? A flask of 2 liter capacity is heated to 35 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस. What volume of air will flow out of the flask? इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, V1 अपान T2, सॉरी यहाँ पे T1 रहता है, V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। अब V1 आपके पास दे रखा है, V1 कितना दे रखा है आपका, V1 की अगर बात की जाए तो 2L आपका दे रखा है, और अगर T1 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस का 273। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, केल्विन में परिवर्तित कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 38 केल्विन हो जाएगा, के हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर V2 की बात की जाए, V2 हमें ज्ञात नहीं कि V2 है क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। और T2 की यहाँ पे अगर बात करेंगे तो T2 क्या हो जाएगा, 45 प्लस का 273। इसकी बात करिए कितना हो जाएगा, 318 के आपका होगा। ये देखिए 308 है और ये 318 के आपका हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, बस इसी फार्मूले पे रख देना है, ये जो आपके सामने फार्मूला दिख रहा है इसी पे आपको रख देना है। V1 की जगह V1, T1 की जगह पे T1, V2 जहाँ पे नहीं कुछ है, मतलब V2 हमें निकालना है, T2 की जगह पे हम इसको रखेंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब आप रखेंगे तो क्या होगा, V2 को हम इधर लिख देते हैं, 2 × 318 अपान में 308। इसको जब आप पूर्णतः डिवाइड करेंगे, आपके सब कुछ कटेगा तो क्या आएगा आपके पास, 2.06 लीटर आ जाएगा। अब आपसे कहा गया कि फ्लास्क के बाहर चला जाएगा, मतलब व्हाट वॉल्यूम ऑफ द एयर विल फ्लो आउट ऑफ द फ्लास्क, मतलब कितना जो बाहर से आपका जो जाएगा, हवा का कितना आयतन होगा जो बाहर जाएगी फ्लास्क से। उसके लिए देखिए 2.6 जो आपका क्या होगा, दूसरा वाला जो है आपका यहाँ पे पता चल गया है, वॉल्यूम आपका पता चल गया है। अब आपका देखिए क्या होगा, फ्लास्क की जो क्षमता कितना दे रखा है, फ्लास्क की क्षमता कितनी है, 2 लीटर की,
और हवा का बाहर जो है कितनी हवा बाहर गई उसका आयतन जो हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करेंगे यहाँ पे 2.06 और 2 यहाँ से लेस कर देंगे तो कितना होगा 0.6 हो गया, 0.06 होगा। ठीक है, 0.06 होगा। या इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं 60 ml लिख सकते हैं। याद रखिएगा 60 ml इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा सही भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, साम्यावस्था के लिए केपी की गणना कीजिए, कैलकुलेट ऑफ केपी फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये कह रहा है कि NH4 आपका सॉलिड है, उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की रिएक्शन का सिंबल आपको लगाया गया NH3 और गैस है प्लस H2S आपका गैस दे रखा है। कह रहा है कि यदि अब क्रिया पात्र के अंदर कुल दाब जो है 105 डिग्री सेल्सियस पर 1.12 एटम है, इफ द टोटल प्रेशर इनसाइड द रिएक्शन वेसल इन दी वेसल्स मतलब पात्र में 1.12 एटम एट 105 डिग्री सेल्सियस कितना बनेगा देखते हैं। P इंटू NH3 P इंटू और H2S दे रखा है, NH3 और H2S आपका दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1.12 और आपका 2। नेक्स्ट वन आप इसको क्या करेंगे, Kp बराबर हमें Kp की निकालना है, Kp की हमें गणना करना है। तो P NH3 इंटू P H2S। ओके, अब आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए देखिए दोनों की इक्वल हमारा क्या दिख रहा है 1.12/2, इसके बराबर 1.12। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे मतलब मल्टीपल करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.3136 आपके पास आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण असमानुपातन अपक्रिया का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन। तो 11th के राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें आपका जो Cl है और ClO3 और Cl यहाँ पे ClO4, देखिए यहाँ पे Cl जो है आपका क्या हो रहा है अपचायित भी हो रहा है, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका रिडक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे Cl जो है क्या हो रहा है आपका लेस हो रहा है, जबकि आपका इसमें देखिए Cl इसमें क्या हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे आपका -1 हो जा रहा है और यहाँ पे आपका जो है प्लस का 7 हो जा रहा है। तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन H2O2 में अगर बात करें 2H2O आपका दिख रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो O2 है, आपका जो O2 है एक बार अपचायित भी हो रहा है, एक बार आपका ऑक्सीकृत भी। देखिए यहाँ पे आपका -1 है और यहाँ पे आपका -2 और यहाँ पे आपका 0। तो एक बार आपका क्या होगा अपचायित हो गया, दूसरी बार आपका क्या हो गया ऑक्सीकृत हो गया। और थर्ड में अगर बात करें, थर्ड में क्या है 2NO2 + 2OH और यहाँ पे NO3 + H2 आपका दे रखा है। तो इसमें क्या है NO2 जो N है जो उसका एक बार क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में दे रखा है ये वाला ये प्लस का 4 है, सेकेंड आपका यहाँ पे जो लास्ट में देखा NO2 ये आपका कितना है +3 है। तो ये आपका क्या हो रहा है ये अपचायित हो रहा है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं लेस हो रहा है, यानी आपकी अगर किसी एलिमेंट का जो उसमें संयोजकता होती है उसको कह सकते हैं संयोजकता। तो यहाँ पे जो संयोजकता कहा जाता है उसमें अगर कमी हो रही तो क्या होता है अपचायन होता है, यानी ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है, रिडक्शन होता है। और अगर आपका उसमें इंक्रीजिंग होगी तो आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक आपका ऑक्सीडेशन होता है, एक आपका रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है इस वाले में देखिए, इसको आप इसमें लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे आपका प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का 4 था, यहाँ पे प्लस का आपका 3 हो गया था, यहाँ पे कमी हो रही थी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीजिंग यानी वृद्धि हो रही थी। तो आपका ए भी फॉलो कर रहा है। लास्ट वाले पे चलेंगे, लास्ट वाले में देखिए आपका यहाँ पे Ti है और यहाँ पे Ti है। ओके, ये आपका प्लस हुआ, ये आपका 0 हो गया यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका चलो ठीक है भाई आपका अपचायन हो गया। लेकिन नेक्स्ट वन इसके बारे में और कुछ नहीं दिया गया, मतलब ये आपका नहीं कर रहा है। अगर ये Mg की बात करें तो यहाँ पे आपका अगर 0 है तो यहाँ पे आपका 2 हो जा रहा है। इसमें भी आपका
ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन क्या है कि एक ही एलिमेंट के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यानी एक ही कंपाउंड के बारे में नहीं कहा जा रहा है। इस वजह से क्या होगा, हमारा ये जो है असमानुपातिक अपक्रिया नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट? तो फ्लोरीन जो होता है, F2 की बात की जाए, उच्चतम जो है अपचयन के साथ जो है, अपचयन विभव के साथ साथ जो है क्या होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक भी होता है। याद रखिएगा, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक भी होता है, कौन? F2 होता है, याद रखिएगा। ये उच्चतम अपचायक भी है, ठीक है, अपचयन विभव वाला है, याद रखिए, उच्चतम अपचयन विभव वाला भी है, और क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक भी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सी अपक्रिया कैथोड पर नहीं होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर एट द कैथोड? तो यहाँ पे देखिए, यह एक ऑक्सीकारक अपक्रिया, देखिए बात होता क्या है कि जो भी आपकी रिएक्शन होती है और आपकी किस पे होनी चाहिए, कैथोड पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रिएक्शन होगी जो आपकी कैथोड पे ना होकर और किस पे हो रही होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया पे होती होगी। देखिए ए जी आपका है, क्या है, ए भी आपका कैथोड पे, यानी ये सही आपका है। अगर यहाँ पे एफ ई की बात कीजिए, एफ ई प्लस हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ए आपका ऑक्सीकरण पर हो रही है, यानी आपका यही सही आंसर। देख लेते हैं आगे, सी यू है, यहाँ पे सी यू है आपका, ये क्या है, ए भी आपका कैथोड पे हो रही है। ए एल है, ए एल यहाँ पे 3+ और ये आपका ए भी आपका कैथोड पर हो रही है, जबकि आंसर क्या है, ये है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पर हो रही है। नेक्स्ट वन, सिग्नेस किसका मिश्रण है? सिग्नेट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिश्रण है? सिग्नाइम को जो है यहाँ पे सिग्नेस का संश्लेषित गैस मिश्रण भी कहा जाता है, इसे जो है CO+H2 से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, CO+H2 को जो है सिग्नेस का मिश्रण भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, बर्फ में जल अणु द्वारा निर्मित हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द फॉर्म्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इन द आइस? तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर बात की जाए जल में जो है, जब द्रव अवस्था में होता है, जब आपका हाइड्रोजन तो द्रव अवस्था में, तो उसमें कितने बनाता है, 2 अणु जो है उसके क्या हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बर्फ में आपका 4 होगा, द्रव में जब रहेगा तो आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु वायु में गर्म करने पर ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइट का मिश्रण बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइन मेटल व्हेन हीटेड इन एयर फॉर्म ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइज एज वेल एज नाइट्राइज? तो ऐसी तो एकमात्र ही है, कौन सी वो लिथियम होती है, याद रखिएगा, लिथियम है। अगर यहाँ पे लिथियम की बात करें तो लिथियम, जैसे कि यहाँ पे हम डायरेक्टली पूरा बैलेंस करके लिख रहे हैं सीधा 4O2, यहाँ पे देखिए लिथियम लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन में हमें इसको क्या करना है, गर्म करना है, यहाँ पे हीट हम लगा देते हैं, अभी क्या हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड बन गया, लिथियम ऑक्साइड बन गया, ओके। अगर हम बात करें इसी को जो है किसके साथ करा दें, नाइट्राइट के साथ, यानी आपका N2 के साथ करा दें, तो क्या होगा, इसको भी गर्म करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2Li3 और यहाँ पे आपको N प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका नाइट्राइट भी मिल रहा है और ऑक्साइड भी मिल रहा है, तो दोनों चीज़ें किससे मिलेंगी, लिथियम से। जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे देखिए, ना तो कार्बन यहाँ पे मोनो निकलती है, ना तो कार्बन मोनो और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कोई भी इनमें से नहीं निकलती, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निकलता क्या है इसमें से, जल वाष्प निकलती है, याद रखिएगा, जल वाष्प, यानी H2O की बात कर रहा है, यानी भाप निकलती है। नेक्स्ट वन, निम्न अपक्रिया के उत्पाद को पहचानिए। यहाँ पे अपक्रिया के उत्पाद को पहचानना है कि आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे कि आपका CH, आपका ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, CH+, उसके बाद HO, Cl, उसके बाद एरो आपका लगा के दे रखा है कि आगे क्या बनेगा। इतना तो उसने दे रखा है, ओके। Al है, Cl है, क्लोरीन है, तो इसको क्या करेंगे, Cl2 हो जाएगा, ओके, Cl2 CH। अब आपका जो C है यहाँ पे CH, इसके साथ आपका क्या क्या है, OH आपके हैं, 2 ये OH हैं। इसमें से हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें से हम क्या करते हैं कि पानी को निकाल देते हैं, यानी H2O को हम निकाल देते हैं। H2O को इसमें अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, Cl2 प्लस आपका Cl2 प्लस CH
देखिए अगर यहाँ पे से आप H2O निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, CHO केवल बचेगा। याद रखिएगा केवल आपके पास CHO बचेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं तो यही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है दी राइट ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे सी भी नहीं डी भी रहेगा, सॉरी डी भी नहीं ए है। देखिए Cl2 CH और CHO ए आपका है, ए वाला ये नहीं है, ना तो ए ही है ना तो ए भी है, आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए कोल तार किस यौगिक का मुख्य स्रोत है, कोल वायर इज द मेन सोर्स ऑफ विच कंपाउंड। तो किसका होता है, एरोमेटिक यौगिक का होता है, याद रखिएगा एरोमेटिक यौगिक का, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट निम्न प्रश्न के अभिकथन के वक्तव्य के बाद तर्क के वक्तव्य को दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करें। इंग्लिश में कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभिकथन आपका क्या दे रखा है, स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मकों द्वारा एल्किनों पर आसानी से आक्रमण किया जाता है। एजम्पशन आपका इंग्लिश में एल्काइंस आर इजली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स। तर्क उसका रीजन दे रखा है, एल्केनों की तुलना में एल्केन अस्थायी गुण अणु होते हैं। रीजनल्स एल्केन्स आर टेम्पोररी मोलिकुल्स आर द कंपेयर टू एल्केन्स। तो इसमें क्या होगा सही, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए अभिकर्मक और का तर्क जो है दोनों ही सही हैं तो दोनों सही, लेकिन तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, और जो कमज़ोर पाई बंद होते हैं उनकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। Al2O3 से एक मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ बेसिक एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो कितने की आवश्यकता पड़ती है, तो भाई 3 की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए Al2O3 तो इसमें कितना पड़ा, यहाँ पे 2L हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो 2L अच्छा यहाँ पे, और यहाँ पे 3+ हो जाएगा क्योंकि इसकी बैलेंसी भी तो हमें लिखना है, और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, 2L हो गया। देखिए 2L बराबर ये सब है, तो अगर 2L बराबर इतना है तो इसको क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे सब कट जाएगा, और 3 का प्लस, और इधर आपका देखिए 1 कट गया तो यहाँ पे 3 बचा, तो ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन बराबर आपको क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा। यानी आपको क्या होगा, एल्युमिनियम मिल गया कितने, 3 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे 3 फैराडे की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, आवेशों की ज़रूरत कितनी पड़ी, 3 की पड़ी। ओके नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत अपघट्य अपचयन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। तो 22 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन Ni यानी निकल आपका दे रखा है, CO4 का होल के यहाँ पे 4 दे रखा है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसमें आपका क्या होता है कि जो निकल की अगर बात की जाए, निकल होता है कितना, 28 होता है ना, निकल 28 होता है, और इसमें जो आपके अनपेयर्ड वाले लास्ट वाले की बात करेंगे 4s2 होता है। तो आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पहले डी में, क्योंकि डी में आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, डी में जो आपके कितने होते हैं, देखिए S P D आपका इसमें 2 6 और इसमें आपके कितने 10 हो गए, उसके बाद एफ आपका आएगा 14 वाला। तो एफ से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, देखिए आपको करना भी यही चाहिए कि मतलब पहले वाला कोर्स है उसको क्या करना है, फील कर लेना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी अपवाद आ जाते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, अपवाद में ऐसी नहीं, उसमें कंडीशन कुछ और हो जाती है। ओके तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए अब निकल के यहाँ पे अगर बात की जाए तो निकल के जो ऑक्सीकरण की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या निकल की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके लिए आपका जो पेयर बनाया जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पेयरिंग चल रही है तो 8 तो हो गए। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम भी क्या करते हैं, इनको भी डी मिला के भर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, उल्टा नहीं।
इनको भी क्या करते हैं, इन्हीं में ला के भर, यानी आपका डी जो है पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। अब अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या होगा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी आपका डी जो है पूरा कोष भर गया। अब यस क्या हो जाएगा, यस वाला जो 4 यस होगा वो आपका क्या होगा, खाली हो जाएगा। आपका इसके आगे जो आपका होगा वो भी आपका खाली हो जाएगा, यानी 4p जो होगा वो भी आपका खाली हो जाएगा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। नेक्स्ट वन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमीनीकरण है। इज मीथेन ब्रोमिनेशन इज द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या हो जाएगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होता है, याद रखिएगा बी ऑप्शन, फ्री रेडिकल रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट वन और लास्ट आपका क्वेश्चन है, अवक्रिया क्रम के अंतिम उत्पाद को पहचानिए। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए इससे अगर मिल रहा है तो क्या होगा, ये बेंजीन ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेंजीन ही यहाँ पे आपको मिलेगा। याद रखिएगा ये बेंजीन ही आपका एक्स के जहाँ पे क्या है बेंजीन है, यहाँ पे आपका बेंजीन ही रहेगा, इसका ध्यान रखना है। इसके आगे अगर बात की जाए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे CH3 CO Cl है, Al और Cl3 है, इससे आपको जो मिलने वाला वो क्या रहेगा, इससे आपको मिलेगा COCH3। तो इतना ही आपको मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं, एसीटोफिनॉन कहते हैं, ठीक है, इसको एसीटोफिनॉन कहा जाता है। तो आपके मोस्ट मॉडर्न जो 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। आगे यहाँ पे आंसर की इसकी आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा, तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा और देख सकते हैं सभी चीज़ के आपके PDF यहाँ पे मिल जाएंगे। बेचो रीजनिंग की मैराथन क्लास है उसको भी अपलोड कर दिया गया, यूपी करेंट करंट अफेयर्स बोटनी सभी चीज़ों को आपके अपडेट देखिए यहाँ पे BHU रीजनिंग मॉडल पेपर 14 सभी के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल अमित आशीष सर, थैंक यू। और फाइनल एग्जाम अमित आशीष सर ही आपको सर्च करना टेलीग्राम चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।